तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक महात्मा साधु एक बार घूमते घूमते ऐसे अनजान जगह जा पहुंचे जहां पर उनको कोई नहीं जानता था। उनको दूर दूर तक कोई जानता ही नहीं था, कोई नहीं जानता था। रात काफी हो चुकी थी, उनको रहने के लिए आश्रम चाहिए था। फिर उन्होंने एक बात सोचा कि क्यों ना हम यहाँ के कुछ मंदिरों से मदद लें, मंदिरों में आज की रात जा करके बिता दें, ठीक ना। फिर कल सुबह होगा तो कोई दूसरा जगह आश्रम देखा जाएगा, ठीक ना। यही बात उन्होंने सोचा और सोच करके पास के मंदिर में उन्होंने गए और वहां के पुजारी से मिले और पुजारी से कहे कि भाई मुझे आज की रात यहाँ पर रहने दो। फिर पुजारी ने उनसे क्या कहता है थोड़ा सा सुनिएगा। पुजारी उनसे कहता है कि महात्मा आपको रहने के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको रख लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कैसे इंसान हैं मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। आपको अगर यहाँ पर रहना होगा तो आपको कोई गारंटर लाना होगा, नहीं तो कल मुझे यहाँ के गांव के लोग मुझे यहाँ पर रहने नहीं देंगे कि तुम किसी भी ऐरे गैरों के मंदिर में रख लेते हो। आपको कोई एक गारंटर देना होगा हमको, तभी हम आपको यहाँ पर रख सकते हैं। इन सभी बातों को वहां पर खड़े व्यक्ति आसे पास में थे और वो खड़े व्यक्ति सारे बात सुन रहे थे। इन महात्मा और पुजारी के बीच के सभी बातों को सुन रहा था, ठीक ना। बाद में महात्मा ने मंदिर से निकल करके और बाहर आकर के खड़ा हुए और कुछ सोच रहे थे कि रात तो हो गई है काफी, आखिर हम करें तो क्या करें, आखिर कहाँ रहें, कहाँ जाएं। इन सभी बातों को सोच रहे थे। तभी वो व्यक्ति जो सारे बात सुन रहा था वो महात्मा के पास आया और महात्मा से कहा कि महात्मा मैं आपके दुखों को भली भांति जानता हूं, आपके अंदर क्या बीत रही है इस दुख को मैं अपने अंदर समझ सकता हूं। फिर महात्मा उसके ऊपर गुस्सा हो गए, उस व्यक्ति के ऊपर, कहे कि जले पर नमक छिड़कने आ रहा है। एक तो मुझे यहाँ पर कोई आश्रम नहीं दे रहा है रखने का, और तू ऊपर से अब जले पर नमक छिड़क रहा है कि तू मेरे दुख को जानता है। जब तू मेरे दुख को जानता है तो एक काम करना, तुम ही क्यों नहीं गारंटर बन जाते, तुम ही गारंटर बन जाओ, मैं यहाँ पर आज रह जाऊंगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महात्मा ऐसा बात नहीं है, ठीक ना, मैं चाहता तो आपका गारंटर बन जाता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंदिर में आप रहने की बात कर रहे हैं उस मंदिर का मैं सबसे नामियर चोर हूं। क्या हूं? सबसे नामियर चोर हूं, मेरा बात ही कोई नहीं मानेगा। समझ रहे ना। कुछ ऐसा करें कि अगर बुरा ना माने तो आज की रात आप मेरे घर रह सकते हैं। आज की रात ही नहीं बल्कि आप जब चाहें, जब तक चाहें तब तक मेरे घर रह सकते हैं। फिर महात्मा साधु ने यह सोचा, कहा कि क्या मुझे चोर के साथ रहना होगा, क्या मैं चोर के साथ अब रहूंगा। लेकिन फिर भी उनके पास कोई चारा भी नहीं था, महात्मा साधु के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और उनको वहां पर कोई जानता भी नहीं था। फिर बड़े सोचने के बाद महात्मा साधु ने बात को सोचा, कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम इसके घर किसी तरह से चलते हैं, रहते हैं। लेकिन इनके मन में एक बात का डर था कि मैं चोर के साथ रह रहा हूं, पता नहीं मेरे साथ ये क्या करेगा, यहाँ के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं चोर के साथ रह रहा हूं। लेकिन इन सभी बातों को पीछे करते हुए महात्मा साधु ने उस चोर के घर जाते हैं और रहते हैं, ठीक ना। चोर भी बहुत आदर के साथ महात्मा साधु को अपने घर में रखता है, खाना खिलाता है। जब रात हो जाती है, जब आधी रात हो जाती है तो वो अपने भेष में आता है। कौन सा भेष? वही चोर वाला भेष। वो चोर वाला भेष में आता है, ठीक ना। वो अपना ग्लव्स पहनता है, मास्क लगाता है, बंदूक जो होता है बंदूक लेता है, छुरा लेता है और निकल पड़ता है चोरी करने के लिए। और फिर महात्मा साधु इन सभी बातों को देखते हैं कि ये क्या करे, तो कुछ बोल नहीं सकते, एक तो खुद उसके घर में ये रहे हुए हैं। ऐसा होता है, रात को निकलता है चोरी करने के लिए। सुबह में जब वापस लौट करके आता है तो उस रात उस चोर का कोई दाव नहीं रहता है। दाव रहने का मतलब वो कोई चोरी नहीं कर पाता है, ठीक ना। आता है, फिर दिन में अपना खाना बनाता है, खाता है, सोता है, घूमता है। फिर रात होता है, फिर रात को अपने भेष में फिर चोरी करने जाता है। महात्मा साधु उसी के घर में रहते हैं। कहते हैं कि चलो भाई मुझे अच्छा से यहाँ पर रहने का मिल गया तो क्यों ना मुझे इस इलाका में जितने दिन तक रहना है रहे। तो फिर अगले दिन जब चोर चोरी करने के लिए जाता है तो फिर महात्मा साधु उसको देखते हैं, कहते हैं फिर अपने भेष में आया, फिर चोरी करने के लिए चल दिया, चोरी करने के लिए चल दिया। फिर महात्मा साधु कुछ नहीं बोले, ये तो खुद ऑलरेडी डरे हुए थे। फिर जाता है रात को, फिर उस रात को भी उसका कोई दाव नहीं लाता है, कोई चोरी नहीं कर पाता है। फिर वापस आता है, फिर अगले दिन ट्राई करता है, फिर जाता है चोरी करने के लिए, फिर मुंह घुमा करके आ जाता है, सुबह चोरी कर ही नहीं पाता है। और महात्मा साधु इस बात से बहुत परेशान थे। इसी तरह से कम 1 महीना हो गया और महात्मा साधु इस सारे 1 महीने से इन सभी चीजों को देख रहे थे, ठीक ना, कि मैं जब से हूं तब से ये कुछ भी नहीं चोरी कर पाया है, ठीक ना, पता नहीं ये कैसा चोर है, ठीक ना।
लेकिन एक बार ऐसी होती है ना कि एक रात ऐसा होता है कि उस चोर का दाव करोड़ों रुपया का दाव लग जाता है। वो करोड़ों रुपया का डकैती करता है, करोड़ों रुपया का हाथ मार लेता है, ठीक है। और जब सुबह में करोड़ों रुपया लाता है तो महात्मा साधु देख करके उनका आंख चकित रह जाता है। वो एक बात सोचते हैं, जानते हैं क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि हम जो होते हैं, जो एक बार काम करते हैं, 2 बार काम करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ तो हम उसको छोड़ देते हैं। और ये चोर लगातार 30 दिन तक इसने वही किया जो हमेशा करते रहा था। किसी दिन दाव नहीं लगा, लेकिन अंतिम में इसका दाव करोड़ों का लग गया। तो इस कहानी से आपको एक चीज सीख मिलती है कि हम अपने लाइफ में कोई भी काम करने के लिए चलते हैं तो एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं, दूसरे काम पर चले जाते हैं, दूसरे काम करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हमको नहीं करना है ना। हमको कोशिश करते रहना है। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, तब तक करना है जब तक उस काम में हमको सक्सेस नहीं मिल जाता है। इस चोर से हमको यही चीज सीखने को मिलता है और उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। कभी भी अपने काम में हार मत मानिए, उस काम को सच्चे दिल से और सच्चे लगन से जरूर कीजिए, आपका काम जरूर होगा। समझ रहे हैं ना?